Hi everyone, this is Mohammad Saflain here. Today we are going to discuss about how to become an IAS और IPS officer in India. वैसे तो इंडिया में बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन एक IAS IPS ये जो एग्जामिनेशन है ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आप बिज़नेस की फील्ड में जाना चाह रहे हो तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, लेकिन आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में आना चाह रहे हो या पुलिस सर्विसेज में आना चाह रहे हो तो देन IAS IPS ऑफिसर बनना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यू हैव टू नो व्हाट इज़ मीन बाय UPSC. UPSC is nothing but it is a Union Public Service Commission, which is India's recruiting agency. Okay, it is the agency which recruits candidates for IAS, IPS, etc. Okay, what do IAS, IPS officers do? It means वो लोग IAS, IPS ऑफिसर्स का काम क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो जो है लॉ इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। IAS, IPS, IFS officers implements the laws in the state as well as provides feedback to the concerned ministry about the implementation status and effects. It means जो IAS, IPS officers होते हैं वो देश में या फिर राज्य में कानून व्यवस्था जो है लागू करवाते हैं, लागू करने में मदद करते हैं और उसका स्टेटस भी जो है बताते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट IAS ऑफिसर असिस्ट रूलिंग गवर्नमेंट्स इन इट्स पॉलिसी फ्रेमिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्टेट गवर्नमेंट को IAS ऑफिसर असिस्ट करते हैं पॉलिसी बनवाने के लिए या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब हम फुल फॉर्म्स पर आते हैं। IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS का होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड IFS का होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ओके, दे आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन विथ नो पॉलिटिकल एफिलिएशन। यानी IAS IPS ऑफिसर्स को इंडिया का बैकबोन, एडमिनिस्ट्रेशन का जो है बैकबोन माना जाता है। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट सैलरी ऑफ एन IAS ऑफिसर। जैसे कि हर पोस्ट में सैलरी होती है, इसी तरह IAS ऑफिसर की भी सैलरी होती है विच स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक, दैट इज़ 56,100 इंडियन रुपीज़। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती जाती है। सैलरी increases with the experience. The basic pay of the cabinet secretary is fixed, that is rupees 2,50,000 Indian rupees. ये हो गए सैलरी की बात। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूपीएससी के लिए आपको जो है एलिजिबल होना पड़ेगा। कैंडिडेट को कम से कम अंडर ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए। ओके, कम से कम अ कैंडिडेट विथ 12th पास सर्टिफिकेट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर राइटिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन। कम से कम डिग्री होना ज़रूरी है। फॉर जनरल कैंडिडेट्स एज मस्ट बी 21 to 32 ईयर्स, यानी कि 21 साल और 32 साल के बीच की एज होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये जनरल कैटेगरीज़ के लिए है, लेकिन अगर कोई OBC या फिर SC ST है उनके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। आप कितने बार जो है ये एग्ज़ाम लिख सकते हो? यू कैन राइट दिस एग्ज़ाम फॉर 6 times, यानी कि 6 अटैम्प्ट्स आपको दिए जाएंगे। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या फाइनल ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, दे कैन अप्लाई फॉर IAS, बट दे हैव टू गिव देयर पासिंग प्रूफ वंस दे क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। एंड लेट अस कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ फी. Okay, the fee is just 100 rupees need to be paid for the registration. Okay, now let us come to the pattern of the UPSC examination. There are 3 parts that is being categorized into 3 parts. First is prelims, second is mains and third is interview. Okay, ये IAS का examination जो होता है ना, UPSC examination, इसके 3 parts होते हैं। एक prelims, दूसरा mains, तीसरा interview. prelims में ये पूरा ऑफलाइन होगा, completely ऑफलाइन होगा। It will be conducted offline and there are 2 papers which a candidate has to qualify the prelims examination. Okay, ये 400 marks का होगा and इसमें most of the questions, all questions will be objective questions with negative marking. So while writing the examination one has to be very careful because there is a negative marking also. Okay, when coming to the mains examination, which is also conducted offline, it has 7 papers along with the 2 language papers, which means 9 papers students have to, candidate have to appear for it. Okay, last it will be subjective, which is for 1750 marks. Okay, prelims, that is for 400 marks, mains is for 1750 marks. Okay, which have 9 papers, you can say. Lastly, that is interview. Okay, that is final interview, which is held for 275 marks. This is the examination process, we can say. First, student is, if a candidate is qualified the prelims, then he will be eligible to appear for mains examination. Then if he qualifies the mains, then he will be eligible to face the interview. Okay, subject knowledge. What kind of knowledge do you need for this examination? Means for this IAS examination means, first you should have a strong grip
इन करंट टॉपिक्स और करंट अफेयर्स, यानी कि दुनिया में क्या चल रहा है फ़िलहाल और क्या हो रहा है उस बारे में आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सोशल स्टडीज़ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिटिकल नॉलेज, क्योंकि आईएएस के लिए पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके स्किल्स, कंप्रिहेंशन स्किल्स, एनालिटिकल एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। लाइक यू शुड नो कि इंडिया चाइना के रिलेशंस कैसे हैं एंड इंडिया यूएस के रिलेशंस कैसे हैं, या लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए एंड यू शुड नो अबाउट द एनवायरनमेंट ऑल्सो एंड एप्टीट्यूड एंड मैनी मोर। बहुत सारे चीज़ों में आपकी नॉलेज ज़रूरी है to clear this examination, and it is considered to be one of the most India's toughest examination. So you have to prepare well for this examination. Okay, schedule for IAS examination, ये जो है जब notification आएगी, when the notification will be released, the month would be February. So in simple words we can say in the month of February it is most expected that the organization will release the notification for the candidates or aspirants to write the examination. फेब्रुवरी में आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी। देन एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल मोस्टली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इट मीन्स आपका जो हॉल टिकट होगा वो अप्रैल में मोस्टली आ जाएगा, जिसको हम एडमिट कार्ड भी बोलते हैं। देन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मे। ओके, द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपको मई के महीने में लिखना होगा और मेंस एग्जामिनेशन मोस्टली सितंबर में होगा। नाउ लाइक मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे कि देयर वेर 2 ट्विन्स हु वर बॉर्न इन मई एंड देयर बर्थडे इज़ इन जून। यानी कि 2 ट्विन्स हैं, 2 जुड़वा हैं जो मई में पैदा हुए हैं लेकिन उनकी बर्थडे जून में है। ये कैसे हो सकता है? मैं इसका जवाब आपको बताऊँगा। टिल देन आप इसका जो है जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में इसका जवाब पिन कर दूंगा। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं ये टॉपिक से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल इंडिया वर्ड एंड डू शेयर दिस वीडियो, यूजफुल वीडियो, विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।